नमस्कार ये नमस्कार। हमारे जाने माने आपका शुभ नाम भैया जी? हरि सिंह जी। हाँ जी, हरि सिंह। हरि सिंह। हाँ जी। तो हरि सिंह भैया, तो आप क्या पेटी तैयार कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने आपसे उधर कुछ व्हाट्सएप का वो ले रखा हूँ, आप बुरा नहीं मानना। ना ना, जो कमाल है, हम क्यों माने बुरा। है ना, तो भैया आप उसके बारे में चंद बता देंगे कि वो व्हाट्सएप में अभी परसों में काफ़ी शेयर हो रहा है एक आपस में, नहीं? हाँ जी, हाँ जी। वो चुड़ैल के विषय में, है ना? जी जी। तो वो एक्चुअल में है कहाँ का? ऊपर बागी का है, वैसे कल्टू नाला। काल्टू नाला। हाँ जी, हाँ जी। ओके, अगर मैं उसे कुछ व्हाट्सएप में डालूंगा, हाँ जी, सॉरी यूट्यूब में डालूंगा आपने, हाँ जी। ताकि मैं शायद उनसे कांटेक्ट कर पाऊँ, जी जी, कर सकते हो आप है ना? कॉन्टेक्ट। अगर कोई मिलता है आपको तो मेरे को तो किसी औरों ने भेजी है ना जी। जी 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 जी, जी, ठीक है ऐसी बात है सर। जी। तो एक्चुअल में ऐसा ये होता है, जी जी। ये जो हाँ हाँ, ये रियली की बात है जी। रियली का ना, हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब गांव में अक्सर चलते समय ऐसा दिखाई देता है। जी जी, दिख जाती है। और सड़क में एड्रेस देखो जी, बंदे भी है उसमें, बाइक भी है, बंदे ने दिखी है और वीडियो भी बनाई है, पर वीडियो में दिख रही है हाँ actually जी। में। तो उन्होंने फोटो लेके रखा है उसका, तो दे दिया हुआ आपको। हाँ, तो वो आवाज़ वगैरह भी देखो आवाज कैसे भी है उसकी, कैसे देखो रो जी। रही हो, है ना? हाँ जी, हाँ जी, छन छन की आवाज भी आती है। हाँ जी। जी जी। तो उसे मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ ना, आपको बता रहा हूँ कि कोई मुझे मतलब कि ऐसा झूठा ना बताए कि ये सब कॉपी है, कॉपीराइट है या कुछ भी है ना। ना ना सर, ऐसा कुछ नहीं है, रियल में आप पता कर लो। हाँ जी। किसी के पास शायद वो मिल जाए, जिस बंदे ने वो वीडियो बनाई है, जिसके पास फोटो है, तो उससे आपको वार्तालाप कर सकते हैं अगर मिलता है आपको। जी जी। तो ऐसा कोई कहीं पे ऐसा मिले ना लोग वगैरह, प्लीज़ भैया मेरे से थोड़ा कांटेक्ट करा देना, है ना? थैंक यू है ना? सर, कोई बात नहीं, कर देंगे आपका कॉन्टैक्ट जी। जी जी। जी, ओके, थैंक यू सर। थैंक जय हिंद दोस्तों, आपका दोस्त राजेश फिर आ चुका है एक नए ब्लॉग के साथ में। तो आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इस ब्लॉग को कैसे शुरू करूं ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, जो पिछले ब्लॉग में आपने देखा हरि सिंह को, तो उनसे मैंने जो व्हाट्सएप में लिया था चुड़ैल के विषय में दोस्तों, तो उसी विषय में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। पहले मैं आपको दिखा दूं ये व्हाट्सएप में हरि सिंह जी का जो मेरे को भेज रखा है, उन्होंने सेंड कर रखा है दोस्तों। तो ये देखिए, इसमें दिखाई दे रहा होगा आपको स्कूटी और आगे एक शैडो बना हुआ है दोस्तों। तो वो देखिएगा, आपको उस शैडो को आप जूम करके ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों आपको दिखाई देगा वहां पर हाथ और पाँव। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को पास में मेरे ले चलता हूँ। तो ये बात है 1999 का दोस्तों। तो उस समय मैं यंग ही था दोस्तों, और मैं अपने यूनिट में नया नया गया हुआ था, एक सोल्जर के रूप में, एक सिपाही के रूप में। तो दोस्तों, उस समय मेरे से दो सीनियर जो थे और उनके साथ मुझे एक टास्क को पूरा करना था दोस्तों, वो था तवी नदी पर। तो हम तीनों रात को चले गए तवी नदी पर। तो उस समय जब हम तीनों में से उन दोनों के पास था राइफल और मेरे पास था एलएमजी दोस्तों। एलएमजी कहते हैं लाइट मशीन गन को। तो वो लेकर मैं बैठ गया था फर्स्ट ड्यूटी पर। वो दो वाटर प्रूफ ओढ़कर बैठे हुए थे दोस्तों। तो नदी के एक कोने से ये दूसरे कोने तक आग का पहले छोटा सा गोला ऐसे करके जाता है दोस्तों, फिर इस कोने पर गायब हो जाता है दोस्तों। फिर इस कोने पर फिर आग का गोला थोड़ा सा बड़ा हो जाता है दोस्तों। फिर दोबारा इसी कोने पर आता है दोस्तों, फिर गायब हो जाता है। फिर इस कोने पर आकर फिर और बड़ा हो जाता है दोस्तों। तो ऐसा चल ही रहा था कि दोस्तों मैंने अपने सीनियरों को उठाना मुनासिब समझा दोस्तों। और मैंने जब सीनियरों को ये दिखाया तो उन्होंने कहा कि इसे हमारे नेपाली में राको भूत कहते हैं बोलकर दोस्तों। तो उन्होंने कहा कि दोस्तों कि ये आग जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा हम इसके लपेटे में चले जाएंगे दोस्तों। तो उन्होंने कहा कि हम थोड़ा सा बैक हो जाते हैं नदी से। तो हम लोग कम से कम उधर से 250 से लेकर 300 फुट पीछे की ओर जा रहे थे दोस्तों। तो
वो लोग तो जल्दी जल्दी में चले गए दोस्तों, क्योंकि उनके पास राइफल था। तो मैंने अपने लाइट मशीन गन से अपना मैगजीन उतारा, तो दोस्तों मेरे को बैग में डालते अपने पीठू पर, फिर उसके बाद लाइट मशीन गन को लेकर जाते समय थोड़ा सा मैं लेट हो गया दोस्तों। तो उस समय मैं उस सफेदे के पेड़ में गायब हो गया। तो उस समय उन्होंने मेरे को आवाज़ लगाया, बहुत धीमी आवाज़ पर, क्योंकि वो फील्ड एरिया था दोस्तों। तो उन्होंने मुझे आवाज़ लगाया। तो जब उन्होंने तीसरा आवाज़ लगाया तो मैंने आराम से हाँ जी बोला। तो दोस्तों फिर हम लोग वापस अपने कैंप में आ गए अपना ड्यूटी पूरा करने के बाद। तो दोस्तों हमने अपने सीनियरों को जाकर रिपोर्ट किया। तो अगले दिन दूसरे ग्रुप के गए दोस्तों, तो उन लोगों को ऐसा लगा उसी जंगलों में मतलब कि सफेदे का पेड़ गिर रहा है आगे की तरफ, पर उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, पर आगे ऐसा लग रहा है कि सफेदे का पेड़ वगैरह गिर रहा है दोस्तों। तो ऐसा मेरे पास बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो हमारे संग में घटी है, चाहे फौज में हो चाहे बाहर। तो बाहर में आपको बताऊं, तकरीबन 1990 का बात होगा दोस्तों। तो मैं उस समय सेकंड क्लास में पढ़ता था। आप कहेंगे कि सेकंड क्लास का बात आपको कैसे याद है। तो दोस्तों मैं बता दूं, ऐसी ऐसी घटनाएं याद रह जाती है दोस्तों। तो उस समय मैं अपने माँ के संग में सो रहा था कमरे में, और माँ और मैं ऐसी बात कर रहे थे दोस्तों। तो दीवार से एक आग का गोला आया, और आकर जहाँ पर हम मेरी माँ बर्तन वगैरह धोया करती थी, तो वहाँ आकर वो आग का गोला बड़ा होते 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 गया। तकरीबन ज़्यादा नहीं तो दोस्तों 5 से 6 मिनट तो उसको जला होगा वो वहाँ पर। तो तब मेरी माँ ने मेरे मुंह को बंद कर दिया और हल्ला मत कर बोला। तो दोस्तों, तो इस तरीके का घटना मेरी ज़िंदगी में बहुत बार हुआ है। एक बार मेरे फादर के साथ में चलते हुए भी हुआ है दोस्तों, जहाँ पर अभी रबरूट का बैरिक बन रखा है दोस्तों, सरियाना पंचायत के थोड़ा सा लेफ्ट में। तो उस समय में अपने फादर के संग में, मतलब रात को बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा था दोस्तों, तो हम फादर में और मदर और निकल गए घूमने के लिए। तो दोस्तों जहाँ पर वो बैरिक बना हुआ है उसके ऊपर झाड़ी से, बैरिक की इधर झाड़ी से, मतलब कि उधर बैरिक नहीं था उस समय, एक सफेद रंग का कुत्ता हवा में उड़ते हुए ऐसे ऐसे करते हुए दोस्तों, वो सरियाना पंचायत की इधर नाला है, जो इधर के सवातु के निवासी है वो तो जान ही जाएंगे मैं कहाँ का बात कर रहा हूँ बोलकर। तो उस नाले की तरफ बढ़ने लगा, तो पापा और मैं पत्थर लेकर उसके पीछे पीछे भागे दोस्तों। तो उसका खट तक हमने पीछा किया दोस्तों, बाद में वो जाकर वो कुत्ता गायब हो गया, आसमान में हवा में ही गायब हो गया दोस्तों। तो ऐसी ऐसी घटनाएं बहुत सारे हैं मेरे पास जो हो रखा है। तो दोस्तों मैं ये वीडियो और ये दिखाने का मकसद यही है कि जिनको ये चुड़ैल वगैरह मिल रखा है, या तो मैं उनसे मिल सकूं, या आप लोग कोई हिमाचल के कोई जानते हैं तो उन्हें मैं उनसे कैसे न कैसे कांटेक्ट करूं। नहीं तो ऐसे जिनके पास देवी देवताओं की सिद्धि वगैरह है, जो इस चीज़ के वगैरह में ज़्यादा जानते हैं, तो उनसे मेरा मुलाकात हो सके। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं उनसे मिलूं और उनके संग में इंटरव्यू लूं और आप लोगों को दिखाऊं। तो इसी तरह मैं अपने ब्लॉग को आगे शुरू करना चाहता हूं दोस्तों। तो 15 अगस्त को तो मंडी के ज़िले में दोस्तों 4 देवी देवता आ ही रहे हैं दोस्तों, वहाँ पर तो मैं आप लोगों को ज़रूर लेकर जाऊँगा जाऊँगा दोस्तों। तो मेरे घर से इतना आसान नहीं है दोस्तों, ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में मैं रहता हूँ, और तकरीबन तकरीबन मंडी मेरे से कम कुछ नहीं तो 220-30 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। तो मैं वहाँ तक जाता हूँ दोस्तों। तो फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद दोस्तों।